गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है। नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। 3 करोड़ के इनामी 10 नक्सली ढेर हुए हैं। गरियाबंद में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर पहुंचे हैं। नक्सलियों के शव जो है एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हैं और अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन गरियाबंद से आपको बता रही हैं। नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। 3 करोड़ के इनामी 10 नक्सली ढेर हुए हैं। 3 करोड़ 10 नक्सली को मिलाकर 3 करोड़ का इनाम। गरियाबंद में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर भी पहुंच चुके हैं और अब नक्सलियों के शव एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीछे कितनी डेड बॉडी रिकवर हुई है सर? ये माओवादियों की मांग में घुस के, और ये देख सकते हैं ये डेड बॉडी सर, ये बालकृष्ण की है। पीछे कितनी डेड बॉडी रिकवर हुई है सर? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए डेड बॉडी ले जाते हुए, नक्सलियों के शवों को ले जाते हुए जवान नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। ये पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि अब 10 नक्सली ढेर हुए हैं। 3 करोड़ का इनाम था। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर भी पहुंच चुके हैं। इनके शवों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद से। अब तक इस साल की अगर हम बात करें तो कई ऐसे नक्सली हैं, बड़े नक्सली, जिन्हें मार गिराया गया है और गरियाबंद में एक बार फिर बड़ा नक्सल चुका है। कुल्हाड़ी घाट का इलाका है जहां फोर्स अभी भी देखिए बिल्कुल तैनात है और जवानों को सबसे बड़ी सुरक्षा सफलता यहां पर हाथ लगी है, क्योंकि 10 जो कुख्यात नक्सलियों ने मार गिराया है और फायरिंग अब भी हो रही है, ये जानकारी मिली है। तो पूरा सुरक्षा को लेकर जवान इस कड़ी चुनौती को पार करके पूरी ड्यूटी पर तैनात है और पूरी बहादुरी से ये डटे हुए हैं। और इनकी बहादुरी है कि जिस तरह लाल आतंक को 2026 तक खत्म करने का जो संकल्प लिया गया है, तो ये जवान पूरी उस ओर काम करते नजर आ रहा है, पूरी तरह से मुस्तैद है और लाल आतंक को पूरी तरह से सफाया करने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भास्कर को मार गिराया है। वहीं उड़ीसा मेंबर कमेटी के जो प्रमोद उर्फ पांडु है उसे भी मार गिरा है। तो नक्सली मुठभेड़ अब भी जारी है और जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। साथ जुड़ गए हैं शेख इमरान। बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और उसके बाद अब तक ये बड़ी कार्रवाई गरियाबंद में 10 नक्सली ढेर। जी बिल्कुल, अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है जहां 2 चॉपर का मदद लिया गया है। 1500 फीट ऊपर पहाड़ी जो है मटाल, वहां पर ये मुठभेड़ हो रहा था और 10 जो नक्सली है वो उन पर 3 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली थे, जिसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो कुख्यात और खुखार नक्सली है बालकृष्ण, उसकी यहाँ पर उसे मार गिराया है और साथ ही उड़ीसा मेंबर कमेटी पांडु उसे भी मार गिराया गया है। तो ये सबसे बड़ा सफलता है लाल आतंक पर और 2026 का जो संकल्प लिया गया है वो पूरा होते नजर आ रहा है। और पहाड़ी पर जवानों को शवों को उतारने में मुश्किलें हुई और उनके पास जवानों को गोला बारूद और बड़ी तादाद में बड़ा जखीरा जो है वो बरामद हुआ है, तो उसे पहाड़ से उतारने में काफी ज्यादा मुश्किलें हुई। तो 2 चॉपर का मदद लिया गया है और शवों को एयरलिफ्ट कराया गया है। एयरलिफ्ट कराकर उसे गरियाबंद में भेजा गया है। तो एक चॉपर जो है वो पहाड़ी पर उतरा और दूसरा चॉपर जो है ऊपर से सर्चिंग कर रहा था और इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही बीहड़ है और ऐसे मुश्किलों में जवान वहां पर पहुंचे और 1500 फीट ऊपर पहाड़ी पर चारों ओर से नक्सलियों को घेर कर पूरी तरह से उसे न्यूट्रलाइज किया और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो इनके शव को एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। बड़े अधिकारी अभी पहुंचे हुए हैं और इसका बहुत जल्द और बड़ा खुलासा हो सकता है। नजर बनाए रखिएगा शेख इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक बड़ी खबर का रुख करना होगा गरियाबंद से। नक्सल मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर पहुंचे। मारे गए नक्सलियों के शव यहां से निकाले जा रहे हैं। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई है। गरियाबंद में करोड़ों का इनामी, 10 करोड़ के आसपास का इनामी नक्सली ढेर हुआ है और उसके बाद अब यहां पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर पहुंचे। इससे पहले आमतौर पर जवान ही अपने साथ नक्सलियों के शव लेकर आया करते थे किसी तरह से। अब बड़ा अपडेट ये कि 2 चॉपर यहां पर पहुंचे। मारे गए नक्सलियों के शव यहां से निकाले जा रहे हैं। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। जैसी टीमें वापस लौटेंगी तो ये साफ हो पाएगा कि और क्या क्या कुछ मिला है। न्यूज़ 18 की टीम भी गरियाबंद पहुंची है और जल्द ही अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे
कितनी बड़ी ये कामयाबी है। तो गरियाबंद से ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। मुठभेड़ स्थल पर 2 चॉपर पहुंचे हैं और उनके जरिए नक्सलियों के शव लाए जाएंगे। सबसे बड़े प्रहार के तौर पर गरियाबंद में इसे देखा जा रहा है। तकरीबन 10 नक्सली इसमें ढेर है और सबसे बड़ी बात 1 करोड़ का इनामी, मैंने 10 बोला था, 1 करोड़ का इनामी मैडम बालकृष्णा भी इसमें मारा गया है। वासव राजू की जगह ली थी इसने। सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण से अपडेट ले लेते हैं। विश्वभरण, क्या कुछ अपडेट? जी, ये मुठभेड़ जो है अभी भी लगातार जारी है और करीब 15 नक्सली मारे जाने की खबर अब तक जो आई है, जिसमें कई इनामी नक्सली भी हैं और सबसे बड़ा जो नक्सली जो सीसी मेंबर था 1 करोड़ का, वो भी जो है वो मारे जाने की खबर है। और सबसे बड़ा अपडेट अभी यही है कि मुठभेड़ स्थल पर जो है वो 2 चॉपर पहुंचे हैं, क्योंकि जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो है वो आईडी लगाए गए हैं, इसलिए वहां पर जो है जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए चॉपर से जो है वो शवों को देखा जा रहा है कि आखिर नक्सलियों के शव कहां पर हैं। तो चॉपर से जो है वो इसकी मदद ली जा रही है। वहां पर 2 चॉपर पहुंचे हैं और जो नक्सली जिनको मार गिराया गया है उनकी बॉडी को लाने के लिए जो है वो ये दोनों चॉपर जो है पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो है वहां बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है जो नक्सली अपने साथ लेकर चलते थे, वो भी बरामद करने की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सीसी मेंबर को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। इससे पहले बसव राजू, उस पर भी करोड़ों का इनाम था, उसको मारा गया था। और इस बार जो है वो 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण उर्फ मनोज, ये भी सीसी मेंबर था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि से माना जा सकता है। पहले भी क्या कहा गया था कि जो है ये बारिश में भी जो है वो मुठभेड़ जो है वो जारी रहेगी और जो डेडलाइन है वो जो है वो सामने आ रही है। 31 मार्च 2026 तक जो है वो नक्सलियों का सफाया करना है। उसी के लेकर जो है वो जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जवानों को बिल्कुल कामयाबी भी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वभरण आपका इस तमाम जानकारी के लिए।